बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची कारसाज रोड पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके बारे में एक शख्स सामने आया है जिसने ये कहा है कि मैं बताऊंगा सारी बात कि क्या क्या वहाँ पे हुआ था, लेकिन मैं सामने मीडिया के नहीं आऊँगा। आप मेरी ये बातों को रिकॉर्ड कर लें या आगे पहुँचा दें, लेकिन मैं सामने नहीं आना चाहता, ना इस मामले में पढ़ना चाहता हूँ। वो शख्स भी शदीद ज़ख्मी है। और आपको ये बता दें कि क्या क्या हुआ था। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक बेटी और बाप की जान चले गई। और ये जो लड़की है वो बहुत ही स्पीड के अंदर गाड़ी चला रही थी, जो कि ओवर कंट्रोल हुई और बाइक को कुचलते हुए, एक होंडा सिटी को भी कुचलते हुए, आगे मुख्तलिफ लोगों को ज़ख्मी करती हुई ये उल्ट कलाबाजियाँ खाती हुई जा रही थी। अब आपको बताएं कि उस शख्स ने क्या कहा। उसने बताया कि ये गाड़ी कम से कम 60-70 की स्पीड में तेज़ी से जा रही थी कि अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई। और जो आगे बाइक जा रही थी जिस पे एक बाप था, एक बेटी थी। बेटी का नाम आमना बताया जा रहा है, बाप का नाम इमरान बताया जा रहा है, जो कि मेहनत मजदूरी करता था और अपने घर वालों का पेट पालता था। उसके अलावा जो आमना थी उसको उसके बाप ने अच्छा पढ़ाया लिखाया। अब वो एक फैक्ट्री में जॉब कर रही थी ताकि अपने घर वालों का सहारा बन सके। उस वक़्त भी वो लोग घर वापस जा रहे थे, बाप अपनी बेटी को घर लेकर जा रहा था काम से, तो रास्ते में ये वाक़या पेश आ गया। अब उस शख्स ने ये बताया कि गाड़ी इतनी स्पीड के अंदर थी कि ओवर कंट्रोल हुई, इस बाप बेटी को कुचलते हुए आगे गई और एक होंडा सिटी को टक्कर मारी। उसके बाद ये गाड़ी खुद उल्ट गई, कलाबाजियां खाती हुई घूमती हुई जाती जा रही थी। उस आदमी ने बताया उसके बाद मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं पता, लोगों ने मुझे उठाया। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि वहाँ जितने भी लोग थे उनका यही कहना है कि इस लड़की ने नशा किया हुआ था, इतनी स्पीड के अंदर थी, नशे की हालत में थी, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। उसको देखने से यही लग रहा था कि इसने नशा किया है। लेकिन यहाँ पे कहानी बदलती जा रही है। नताशा के वकील का ये कहना है कि उसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है, वो अदालत में पेश नहीं हो सकती। और जब पूछा गया कि गाड़ी कैसे ये ले गई अगर ये जहनी तौर पर सही नहीं है, तो कहा वकील ने कि गाड़ी घर वालों ने नहीं दी, बल्कि ये खुद ही निकल गई। इसको खुद नहीं पता कि इसने क्या किया है, तो लिहाजा इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अब सब लोग इस चीज़ का इंतज़ार करें, जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इसने नशा किया हुआ था, इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है या नहीं है, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो भी वाक़या हुआ है, एक माँ का क्या कसूर कि उसका देखें शौहर चला गया, उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई, दो दो लोग कमाने वाले, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। आपको यहाँ पे बता दें बाप मेहनत मजदूरी करता था, उसने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाला। उसके बाद ये कहीं जॉब करती थी कि अपने घर वालों का सहारा बन सके। बेटियाँ अगले घर चले जाती हैं, सारी ज़िंदगी पास नहीं रहती माँ बाप के, लेकिन बाप ने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया, पूरा किया कि सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला। आमना सबसे बड़ी है, इसके दो छोटे बहन भाई भी हैं और एक माँ रह गई है, दो बच्चे रह गए हैं और एक जो बड़ी बहन थी और एक जो बेटी थी और एक जो शौहर था वो इस दुनिया में नहीं रहा। उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। तो ये बहुत ही सब्र वाला इम्तिहान है उनके लिए। तो ये सब के लिए एक सबक है कि खुदा के लिए ऐसे काम ना करें। जब बहुत पैसा किसी के पास आ जाता है तो इंसान बिगड़ जाता है, हाथ से निकल जाता है। ऐसे बहुत से वाक़यात सामने आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों में जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया था डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के, उनके बेटे ने अपने बाप को कहा कि मुझे 13 करोड़ की गाड़ी चाहिए। आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता था, कहता था कि मुझे 5 लाख नहीं, मुझे 30 लाख चाहिए, मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है। बाप कहता था मुझे बताओ तो सही कहाँ पे तुम पैसे खर्चते हो, मैं तुम्हें और पैसे दूँ। तो बाप ने अपने बच्चों को पूरी तरह से अच्छे तरीके से पाला, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छा खर्चा किया। लेकिन बाप ये नहीं चाहता था कि बच्चे ख़राब हों। लेकिन बेटा हाथ से निकलता जा रहा था और वो ऐसा हाथ से निकला कि उसने ही अपने बाप को 3 बार मरवाने की कोशिश की। पहली बार तो 2 बार नाकाम रहा, तीसरी बार वो कामयाब हो गया। तो ये देखें कि इतना ज़्यादा पैसा अगर है भी है तो उसको आप कंट्रोल से बाहर ना खर्चें, एक लिमिट के अंदर रहें।
पैसा ही सब कुछ नहीं होता, यही बर्बादी की असल वजह होती है कि जब इतना ज़्यादा किसी के पास पैसा आ जाता है, तो उसे लगता है दुनिया का वो हर काम कर सकता है, उसको कोई कुछ नहीं पूछेगा और इंसान हर वक़्त बेचैन रहता है, वो किसी भी चीज़ में मुतमईन नहीं होता। जैसे ही इस खबर के बारे में नई अपडेट्स मेरे तक पहुँचेंगी, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाज़त फरमाए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। खुदा हाफ़िज़।